Hello students, good morning. And today I am going to do numericals for you. In-text numerical. In-text numerical यानी जो चैप्टर के बीच बीच में जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं तो वो आज हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं इस वीडियो में. तो स्टे ट्यून. माई सेल्फ दीपेन रेशमवाला, संकेत स्टडी सेंटर. लेट्स प्रोसीड. तो पेज नंबर के साथ में लिखता जाऊंगा तो आपको भी आइडिया आएगा कि कौन सा हम लोग न्यूमेरिकल कर रहे हैं. तो पेज नंबर 200. इंटेक्स क्वेश्चन में नंबर 3. कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज. चार्ज कितना है? 1 कूलम. एक इलेक्ट्रॉन की जो वैल्यू होती है बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है. सो वी आर नोइंग Q इक्वल टू NE. ये सारी फॉर्मूलाज मैंने बाजू में लिख दी है. हर एक फॉर्मूला जो अपनी है वो सारी फॉर्मूलाज यहाँ पे लिख दी है तो आपको याद रहेगा कौन सी फॉर्मूला कहाँ अप्लाई करनी है. Q कितना है? 1. हमको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है. और E कितना है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम. ये कूलम कूलम ऑन इधर साइड गेट कैंसल. ये 1.6 नीचे आएगा इंटू 10⁻⁻19. ये 10⁻⁻19 ऊपर जाएगा और ये 1.6 जो है इसको मैं 16/10 करूंगा तो वो 10 भी ऊपर जाएगा. यानी कि ये ऊपर हो जाएगा 10⁻20 और नीचे हो जाएगा 16. इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 100 इंटू 10⁻18. 2 जीरो मैंने इसमें से निकाल लिए क्योंकि 16 से मुझे डिवाइड करना है. और 16 से जब ये डिवाइड करेंगे तो 6.25 टाइम्स आएगा. 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स. तो n कितना हो जाएगा? 6.25 इंटू 10⁻18 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम ऑफ चार्ज में होते हैं. ठीक है. तो इस तरह से हम लोग पहला न्यूमेरिकल ये हुआ. पेज नंबर 200 पे था. सम नंबर 3 था ये. नाउ पेज नंबर 202 पे और अपना सम नंबर है इसमें भी 3. हाउ मच एनर्जी इज गिवन टू ईच कूलम. ईच कूलम यानी कि 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू 6 वोल्ट ऑफ बैटरी. V कितना दिया है? 6 वोल्ट. और हमको एनर्जी एनर्जी यानी कि W हमको फाइंड करना है. तो सिंपल वी आर नोइंग द फॉर्मूला W इक्वल टू V इंटू क्यू. ये रहा W इक्वल टू V इंटू क्यू. वोल्ट कितना है? 6. चार्ज कितना है? 1. 6 1 आजकल होता है 6 जूल्स. ये हो गया आपका सम नंबर 2 इंटेक्स्ट का. इंटेक्स्ट इंटेक्स्ट. फिर आ जाते हैं हम लोग सीधा पेज नंबर 213. पेज नंबर 213 पे क्वेश्चन है. पहला क्वेश्चन है ड्रॉ द स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ अ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच. 3 सेल है 2 वोल्ट के. टोटल कितना हो गया? 6. A 5 ohm resistor, a 8 ohm resistor and a 12 ohm resistor, a plug key all connected in series. तो हमको एक स्कीमेटिक डायग्राम ड्रॉ करना है. तो चलो हम लोग डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं. हम लोग एक वायर ले लेते हैं. 3 रेजिस्टर्स सीरीज में. एक ए मीटर लगा देते हैं. एक प्लग की लगा देते हैं. और 3 सेल्स 2 वोल्ट ईच की बैटरी है. नेगेटिव टू पॉजिटिव, नेगेटिव टू पॉजिटिव. हर एक का वोल्ट 2 है तो टोटल कितना हो गया? 2 इंटू 3 सेल्स 6 वोल्ट की बैटरी हो गई. ये अपनी की है और ये एमीटर है यहाँ पे अपने पास. और क्या पूछा है? बस ये डायग्राम ड्रॉ करना था. उसके नीचे सेम डायग्राम हमको ड्रॉ करना है बट कुछ और पूछा है इसमें. रीड्रॉ द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1 जो हमने यहाँ ड्रॉ कर लिया.
Putting an ammeter to measure the current through the resistor and a voltmeter to measure the resistance potential difference across 12 ohm resistor. पोटेंशियल डिफरेंस 12 ओम पे कितना जा रहा है, 12 ओम का है, अपने ये ले लेते हैं सपोज ये 5 ओम, फिर दूसरा कितना था 8 एंड 12, और ये 12 ओम था। तो 12 ओम पे कितना रेजिस्टेंस जा रहा है वो हमको कैलकुलेट करना है। तो 12 ओम के अगेंस्ट में हम लोग को यहाँ पे वोल्ट मीटर रखना है, याद रखना बच्चों, ठीक है। जो हमको बोला है ना उसके अगेंस्ट में यहाँ पे हमको रखना है। 12 ओम पे वोल्ट मीटर फाइंड करना है, तो 12 ओम पे रखा है हमने। पूरी सर्किट में वोल्ट मीटर नहीं बोला है, सिर्फ 12 ओम रजिस्टर पे पूछा है हमको, ठीक है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है, तो करंट यहां से पास होगा, ऐसे जाएगा यहां से, ये पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे वापस से रिटर्न बैक हो जाएगा। ये हो गया अपना सर्किट डायग्राम। हमको करंट फाइंड करना है टोटल सर्किट में से, और हमको वोल्टेज फाइंड करना है सिर्फ 12 ओम रजिस्टर पे, ठीक है। तो पहले तो करंट फाइंड कर लेते हैं, करंट रिमेन कांस्टेंट। तो अपने पास टोटल वोल्टेज है, पहले तो हमको टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना पड़ेगा करंट के लिए। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट आर एस, क्यों आर एस, तीनों दिन कैसे हैं सीरीज में, इसलिए आर एस। तो 5 ओम प्लस 8 ओम प्लस 12 ओम, तीनों दिन रजिस्टर जब सीरीज में होते तो क्या करते हैं हम लोग, प्लस करते हैं, ठीक है। तो 5 प्लस 8 हो गया 13, एंड 13 प्लस दिस वन दैट इज 25 ओम हो गया टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। ये हो गया अपना टोटल रेजिस्टेंस। अब हमको फाइंड क्या करना है बच्चों, करंट फाइंड करना है। तो करंट का वैल्यू क्या होता है बच्चों, V बाई आर होता है। V कितना है बच्चों 6 वोल्ट, एंड ये कितना है 25। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करके आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.24 एम्पियर। तो करंट पूरी सर्किट का कितना हुआ 0.24 एम्पियर, ठीक है। ये तो पूरी सर्किट का हो गया। अब हमको पूछा है वोल्ट मीटर में रीडिंग, तो ये एमीटर में ये रीडिंग आएगी, एमीटर रीडिंग। वोल्ट मीटर में रीडिंग कितनी आएगी, तो वोल्ट मीटर हमको सिर्फ 12 ओम का है, तो वी आर नोइंग V इक्वल टू आई आर। आई कितना है बच्चों 0.24, रेजिस्टेंस हमको कितना लेना है 12। याद रखना बच्चों, रेजिस्टेंस हमको पूरा का पूरा नहीं लेना है, हमको सिर्फ 12 ओम पे पूछा हुआ है, तो वोल्टेज जो है वो ड्रॉप होता है हर एक पे, इसे 12 यहाँ पे लिखना है, जो पूछा है हमको वो लिखना है। 0.24 इंटू 12 करेंगे हम लोग, योर आंसर विल बी 2.88 वोल्ट। तो 6 वोल्ट में से टोटल 6 वोल्ट था, उसमें से 2.88 वोल्ट कहां पे यूज होने वाला है, 12 वाले ओम रेजिस्टेंस पे यूज होगा। वोल्टेज अक्रॉस 12 ओम रेजिस्टर, ठीक है। तो ये हो गया आपका इंटेक्स, पेज नंबर 213 पे था, सम नंबर 1 एंड 2, 2 इन 1 सम था। सम नंबर 1 में सिर्फ सर्किट पूछा था, और सम नंबर 2 में हमको पूरा ये सम पूछा है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये 3 सम हमारे इसमें इंटेक्स के फिलहाल हमने ये। चलो फिर हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, चलो। तो अब हम आ जाएंगे पेज नंबर 216 पे। बहुत सारे इसमें। फर्स्ट, जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। हमको यहाँ पे दो सम दिए कि अगर इनको हम पैरेलल में रखेंगे तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। तो दो रेजिस्टर हमको दिए हुए, पहला 1 ओम है और दूसरा 10⁶ ओम है। अब हमने देखा था बच्चों, पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा वो स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट आएगा, जो सबसे छोटा रेजिस्टेंस होता है उससे भी कम रेजिस्टेंस आएगा। तो यहां पे सिंपली
अगर मैं इसकी बात करूं तो हमको अगर 1/RP लगाऊं, 1/1 प्लस 1/10⁶, 1/RP 10⁶, LCM ये ऊपर जाएगा 10⁶ प्लस 1 यानी 1, 1 2 3 4 5 और ये 6 अपॉन 10⁶, यानी कि 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं डिवाइड करूंगा तो 0.10000001, यानी ये 1 से बहुत कम आया। अपना कम से कम रजिस्टर क्वेश्चन में क्या था, 1 था, तो 1 से भी कम आया। देयरफॉर, क्योंकि ये तो 1/RP, इसको उल्टा करेंगे ना तो 1/RP हो जाएगा। देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज स्मॉलर देन 1 ओम रजिस्टर, 1 ओम से भी कम होगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, और फिलहाल इसमें कैलकुलेशन शो करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये आपको याद रखना है कि स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट इन parallel combination of resistor, the equivalent resistance is smaller than the smallest resistor। तो इन दोनों में से छोटा कौन था, 1 ओम, तो लेस देन 1 ओम रेजिस्टर। सेकंड क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही पूछा हमको, उसी में 1 ओम 10⁻³ ओम एंड 10⁻6 ओम, 1 ओम 10⁻³ ओम 10⁻6 ओम। तो इन तीनों में छोटा कौन, स्मॉल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आएगा, तो अगेन इन दोनों में सबसे छोटा कौन है, 1 ओम है, तो 1 से भी छोटा आएगा, तो अगेन लेस देन 1 ओम रेजिस्टर। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। सेकंड वन, an electric lamp of 100 ohm, a toaster of resistance 50 ohm, and a water filter of resistance 500 ohm are connected in parallel to 220 volt source। तीन चीजें दी है, एक इलेक्ट्रिक लैंप 100 वॉट का, 100 ओम का, टोस्टर 50 एंड वाटर फिल्टर 500 ओम का, पैरेलल में कनेक्ट किए 220 वोल्ट से। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन connected to the same source, then take as much as current as all the three appliances, and what is the current through it। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमको बोला हुआ है। तो सम नंबर 2, इलेक्ट्रिक लैंप का है रेजिस्टेंस R1 100 ओम लैंप, देन R2 टोस्टर है, उसको टोस्टर ले लेते हैं, वो है 50 ओम टोस्टर, और तीसरा है वाटर फिल्टर जिसका है 500 ओम। ठीक है, तीनों दिन कनेक्टेड है पैरेलल में 220 वोल्ट। कनेक्टेड कैसे हैं, पैरेलल में। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक एज मच एज करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंस। ये तीनों तीन जितना करंट लेंगे, अगर उतना करंट हम लोग इलेक्ट्रिक आयन को देंगे जो सेम सोर्स सेम रेजिस्टेंस देता है, तो कितना यहाँ पे करंट पास होगा। तो लेट्स सी, पहले तो हम लोग ये कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल रेजिस्टेंस हम लोग फाइंड कर लेते हैं। 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कनेक्शन कैसा था, पैरेलल, इसलिए ये फॉर्मूला हमने लिया। अब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, 1/R1, R1 कितना था 100, R2 कितना था 50, R3 कितना था 500। एलसीएम क्या लेंगे हम लोग, 500, ये जाएगा 5 प्लस यहाँ पे 500 था तो 10, और यहाँ पे 1 10 प्लस 5 15 प्लस 1 16,
अपॉन 500, ये 1 अपॉन आरपी था, तो इसको मैं रिवर्स करूंगा तो हो जाएगा 500 अपॉन 16, और 500 अपॉन 16 करेंगे तो अपना आंसर आएगा 31.25। ये हो गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आरपी जो तीनों तीन का ऑफर हो रहा है। ठीक है, अब क्या बोला है हमको, रेजिस्टेंस तो आ गया, अब क्या बोला है, व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिकल आयन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स। अगर सेम सोर्स के साथ इलेक्ट्रिक आयन कनेक्ट कर दिया जाए, दैट टेक एज मच एज करंट एज ऑल द थ्री अप्लायंसेस। ये तीनों तीन करंट अगर इतना ले रहे हैं, तो उसके साथ अगर इलेक्ट्रिक आयन को कनेक्ट कर दिया जाए, यानी इन तीनों की जगह इलेक्ट्रिक आयन लगा दिया जाए, व्हाट विल बी द करंट थ्रू इट। तो रेजिस्टेंस तीनों तीन के लिए कितना होगा, तो करंट कितना पास करेगा। तो हमको यहाँ पे करंट फाइंड करना है। करंट क्या होता है, V बाई आर, यहाँ पे हम लोग लेंगे आरपी, ठीक है। रेजिस्टेंस ये तीनों तीन जितना केस है कौन ले रहा है, इलेक्ट्रिक आयन ले रहा है। V कितना है 220, और ये कितना आया 31.25, यानी 22000 अपॉन 3125, इसको डिवाइड करेंगे और आंसर आएगा 7.04 एम्पियर। ये हो गया आयन के लिए था। ये आयन के कंपेयर में क्यों सीधा हमने किया, क्योंकि आयन इन तीनों के जितना ही करंट ले रहा अगर है तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, तो रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, और करंट उसके हिसाब से आयन कितना ले रहा था वो भी हमने फाइंड कर लिया। ठीक है, ये रहा सेकंड न्यूमेरिकल अपना। नाउ थर्ड वन, सॉरी थर्ड तो क्वेश्चन है, हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ द रेजिस्टेंस 2, 3 and 6 ohm be connected to give a total resistance of 4 and 1 ohm। चलो यहाँ जगह कम है तो पहले मैं फिफ्थ वाला बता देता हूँ, क्योंकि फोर्थ के लिए ज्यादा जगह चाहिए। पहले फिफ्थ वाला देख लेते हैं। What is the highest and the lowest resistance that can be secured by combination of the four coils of resistance 4, 8, 12 and 24? चार रजिस्टर है अपने पास। हाईएस्ट करंट कैसे मिलेगा, इन सबको प्लस करके, और लोएस्ट करंट कैसे मिलेगा, इन सबको डिवाइड करके। तो फाइंड करते हैं हाईएस्ट करंट। हाईएस्ट करंट कब फाइंड करेंगे, जब सीरीज में होगा। तो 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 यानी 48 ओम, ये हाईएस्ट रेजिस्टेंस 48 ओम मिलेगा जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे। और जब पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो 1 अपॉन आरपी 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 8 प्लस 1 अपॉन 12 प्लस 1 अपॉन 24। एलसीएम क्या रहेगा 24, 4 6 जा, 8 3 जा, 12 2 जा एंड 24 1 जा। 6 प्लस 3 9 प्लस 2 11 प्लस 1 12, 12 बाई 24 1 अपॉन आरपी, तो आरपी क्या हो जाएगा 24 बाई 12 यानी 2 ओम। ये कितना हो गया लोएस्ट रेजिस्टेंस। तो याद रखना, सीरीज में जब कनेक्ट करते हैं तो हायर देन द हाईएस्ट, एंड जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तब लोअर देन द लोएस्ट। तो हाईएस्ट कितना था 48 और लोएस्ट कितना आया 2 ओम। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ले लिया। चलो अब हम लोग देखेंगे फोर्थ वाला। ये पेज नंबर 216 पे ही चल रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाउ कैन यू हाउ कैन थ्री रजिस्टर ऑफ 2, 3 and 6
बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ओम एंड 1 ओम। हम इन रेजिस्टर्स को कैसे लगाएंगे कि टोटल रेजिस्टेंस हमको एक बार 4 ओम मिले और दूसरी बार हमको 1 ओम मिले, तो कैसे हम लोग लगाएंगे? तो ऐसे सम्स में थोड़ा हमको सोचना पड़ेगा। कैसे सोचेंगे हम लोग? तो अगर हम लोग सोचें 4 ओम चाहिए, तो ये 3 और 6 का अगर मैं एलसीएम लूंगा तो आएगा 6, और उसको अगर मैं डिवाइड में रखूंगा तो मुझे मिलेगा 2, और इसके 2 को और ये 2 को मैं प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा 4। इन शॉर्ट, कीपिंग R2 and R3 in parallel with R1 in series। तो कैसा डायग्राम बनेगा मैं आपको बता देता हूं। ऐसा, जिसमें R1 जो है वो 2 ओम है, और R3 और R2 को मैंने पैरेलल रखा हुआ है इस तरह से। अब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं। ये तो सीरीज में, तो पहले इसको कैलकुलेट कर लेते, फिर इसका जो आंसर है उसको इसका प्लस कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे हमको दिख रहा है 3 और 6 का 2 आने वाला है, इसलिए इस तरह से किया। तो थोड़ा ट्रायल एंड एरर ऐसे सब में करना पड़ता है। तो 1 अपॉन आर डैश ले लेते हैं हम लोग, R2 प्लस 1 अपॉन R3, यानी 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6, 6 एलसीएम 2 प्लस 1, 3 by 6, 1 upon r dash equal to 1 by 2, therefore r dash equal to 2 ohm। therefore rs टोटल रेजिस्टेंस अगर 4 ओम चाहिए तो सीरीज में ये दोनों हो जाएंगे, ये पूरे का आंसर, और ये सीरीज में है तो उसको मैं प्लस करूंगा, R1 प्लस आर डैश। R1 कितना है 2 ओम, आर डैश भी कितना आया 2 ओम, तो 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 ओम। ये सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमको मिल जाएगा 4 ओम इस तरह से, ठीक है। अब दूसरा चाहिए 1 ओम, सिंपल है, 2, 3 और 6 का एलसीएम 6 आएगा, इसका प्लस करेंगे तो 1 आने वाला है। यानी तीनों तीन को हमको कैसे करना है, सिंपली प्लस नहीं करना है, डिवाइड में रख के प्लस करना है। तो कीपिंग R1, R2 एंड R3 इन पैरेलल, तो कैसे, ये R1, R2 और R तीनों तीन को पैरेलल रख रहे हैं। तो लेट्स कैलकुलेट। इसको R डबल डैश हम लोग ले रहे, सेकंड सम है ये, और ये फर्स्ट वाले के लिए था। 1 upon 2 plus 1 upon 3 plus 1 upon 6, 6 LCM, 3 plus 2 plus 1, 6 by 6, 1 upon R dash, so R double dash equal to 1 ohm। तो जो हमको चाहिए था 4 ओम एंड 1 ओम को मिल गया, ठीक है। इसके अलावा भी अगर इसकी अरेंजमेंट चेंज हो तो हमारे न्यूमेरिकल्स में अलग अलग आंसर आ सकते हैं, तो वो तो डिपेंड करेगा हमको पूछा गया। ऐसे दूसरे सम भी आएंगे तो हम लोग वो भी देखेंगे, ठीक है। उसका स्क्रीनशॉट ले लेना। देन पेज नंबर 218 पे पेज नंबर 218 पे नंबर 2, compute the heat energy while transforming 96,000 coulomb of charge in 1 hour through a potential difference of 50 volt। Q कितना है 96,000 कूलम, 1 आवर, टाइम कितना है 1 आवर, और पोटेंशियल डिफरेंस V कितना है 50 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमको हीट एनर्जी के एक और फॉर्मूला डिराइव करने में आ जाती है। तो पहले तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं करंट, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे फाइंड करेंगे, देखो हम लोग शॉर्टकट भी कर सकते हैं। तो वी आर नोइंग
H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। हमारे पास R नहीं है तो I की भी जरूरत नहीं है, तो I को हम लोग चेंज करेंगे। व्हाट इज I? V अपॉन R। तो मैं इसको V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर लिख सकता हूँ, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, एक आर तो गया नीचे से और ये बी स्क्वायर। अब बी स्क्वायर की जगह मैं क्या लिखूंगा, आई आर, सॉरी बी स्क्वायर तो वही रहने देना, वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। नाउ वी स्क्वायर बाई आर, हमने पावर की फॉर्मूला में देखा था तीसरा, पावर पी होता है, वी स्क्वायर बाई आर क्या होता है, पी। और पी की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, आई, पी इंटू वी इंटू आई, और ये हो गया टी। यानी कि P इक्वल टू वी आई था, इसलिए मैंने यहां लिखा P की जगह वी आई, और वी स्क्वायर बाई आर था P, इसलिए मैंने इसकी जगह ये लिखा। तो H के लिए हमको एक और फॉर्मूला मिल जाती है, H इक्वल टू वी आई टी, H इक्वल टू वी आई टी। V कितना है 50। I क्या होता है बच्चों, I होता है Q बाई टी। Q बाई टी होता है, T की तो गया, T का कुछ काम ही नहीं रहा। और Q की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 96,000। 96,000 इंटू 5 करेंगे यानी 48, यानी 4840। तो 96 इंटू 5 हो गया, और ये 4 0, 1 2 3 4 जूल्स। यानी अगर इसको मैं कन्वर्ट करूं 1 2 3 4 5 6, यानी कि H इक्वल टू 4.8 इंटू 10⁶ जूल्स। आप चाहो तो 10⁶ को मेगा भी लिख सकते हो, यानी H इक्वल टू 4.8 मेगा जूल्स, ऐसा भी लिख सकते हो। अब ये सब में आपको ये बताने की जरूरत नहीं है, ये मैंने आपको बताया कि ये फॉर्मूला भी आप लोग यूज कर सकते हो हीट के लिए। ठीक है, तो ये आपको एक और न्यूमेरिकल इस तरह से आ जाता है। क्लियर दिस वन? तो स्क्रीनशॉट ले लेना। फॉर्मूलाज याद रखने के लिए आपको वीडियोस अच्छे से देखने पड़ेंगे, बिना वीडियो देखे आपका काम नहीं होने वाला। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत सारे इसमें, बहुत ज्यादा है। नंबर 3, पेज नंबर 218 पे नंबर 3, एन इलेक्ट्रिक आयन ऑफ रेजिस्टेंस 20, वहां पे वॉट लिखा है उसका ओम कर देना, रेजिस्टेंस दिया हुआ है R इक्वल टू 20 ओम आएगा, वॉट नहीं आएगा, ओम आएगा। टेक्स अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप इन 30 सेकंड्स। सिंपल, हीट का फॉर्मूला क्या है, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आई कितना है 5 स्क्वायर, आर कितना है 20, और टी कितना है 30। 25 इंटू 20 इंटू 30, 25 इंटू 3, सॉरी 25 इंटू 20 यानी 500, 500 इंटू 30 यानी कि 15,000, 15,000 जूल्स। ठीक है, 15,000 जूल्स। एंड इंटेक्स का लास्ट सम पेज नंबर 220 पे, सम नंबर 2, एन इलेक्ट्रिक मोटर टेक्स 5 एम्पियर फ्रॉम 220 वोल्ट लाइन। आई कितना है 5 एम्पियर, वोल्ट कितना है 220। डिटरमाइन द पावर ऑफ द मोटर एंड द एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। टाइम कितना दिया हुआ है 2 आवर्स। पहले तो पावर फाइंड करना है, सिंपल, पावर का फॉर्मूला है V इंटू आई, P इक्वल टू वी इंटू आई। वी कितना है 220, आई कितना है 5, 20 टू 5 जा 110, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100 एंड सॉरी 1100 वाट, ये आ गया पावर। और 2 आवर्स में कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, तो वी आर नोइंग P इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी।
तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा, P इंटू टी। पावर कितना आया 1100, टाइम कितना है 2 वॉट्स, 2 आवर। ये 1100 वॉट्स है। हाँ, तो 1100 इंटू टू यानी कि 2200 वॉट आवर। इसको अगर किलो में कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड करोगे बाई 1000, तो 2.2 किलो वॉट आवर एनर्जी कंज्यूम इन 2 आवर्स। तो इस तरह से ये आपके इंटेक्स के सारे न्यूमेरिकल करवा दिए मैंने इसी एक वीडियो में, ठीक है। तो एक्सरसाइज के जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पूरी तरह से देखेंगे। बहुत सारा कंसेप्ट बहुत ही ज़्यादा है, तो उसके लिए पहले वीडियोस आपको देखना बहुत ही ज़रूरी है। कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो न्यूमेरिकल्स का कोई भी मतलब नहीं है, ठीक है। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।